खान चाचा हमारे साथ आ गया है। कुत्ते, जिस दिन हम लोग तेरी हवेली पर आएंगे, तेरी हवेली पर आधी नजर आएगी। फिलहाल के लिए पैगाम बढ़ाया जाए बेटा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ खान चाचा, चलो चलते हैं अड्डे पर। जय चंबल। क्या बताऊं, हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और घर को चलना चाहिए। मेरे पिताजी ना जाने की हाल में होंगे। जैसे चुए महुआ राजा चुए मर जवान। बाबा जयराम बाबा कहा तो रुको बहुत लड़के वह गाने में लाठी खोसे है। अरे मेरी जान, ये क्या बदतमीजी है। हम तुम्हें लेने आए हैं। लेने आए हो? हाँ, तेरा बाप बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, अरे फोन आया तो कहते तबीयत नहीं ठीक। वो प्रधानी के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रधानी पाने के लिए तेरी शादी मेरे साथ पक्की कर दी। तुमसे शादी करूंगी। है? तुम्हारी शक्ल में अगर थूकूंगी नहीं। अगर तुम थूक दोगी तो हम चाट लेंगे। थूकूंगी नहीं, तुम्हारा मुंह खोल के तेरे मुंह में उल्टी करूंगी। कोई बात नहीं, वो पेट के अंदर चली जाएगी। मादर चोद भी हम बहुत है। अरे तेरा बाप इतना हरामी है, 9 साल की प्रधानी में 37 लौंडिया उठवाया है। ना जाने कितना को मार कर जमीन अपना नाम लिखवा ली। ना जाने कितना माताओं का सिंदूर जार दिया। ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया। अभी तूने सुना होगा 1 महीना पहले कि सुंदर का खून शेर खान ने किया। सुना था। लेकिन आई सुंदर का खून तेरा बाप ने और हमने किया और फंसा दिया साले शेर खान को। विजय सिंह, तो यहाँ से मैं घर को नहीं सीधे मानपुर थाना जाऊंगी। तुम दोनों कुत्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी। वाह बाबा, कहते हैं परी लकड़ी अपनी गाड़ी में कर लिए ना। हाँ? हम अपने मुंह से बता दे ये कि तो तुम थाने जाओगी। बाद में पुलिस वाले चाहे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल नहीं, नौरंगा डालेंगे। जाओ, हम हैया हैया कर ले, अब चाहे जहाँ जाओ। कहा रे तुम तो ऐसा रो रहे मामले, तुम्हारे पर पहाड़ टूटी पड़ा। ये तो तुम्हारे साथ किसी न किसी ने होना ही था। वो कहते हैं कि रोटी होती है खाने के लिए, कपड़ा होता पहनने के लिए, और लौंडिया होती हैया हैया करने के लिए। तुमने मेरी जल्लूर चाचा नहीं किया। अभी तो हाल में घर को जाऊंगी। गाँव वालों को और घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी। मर जाओ कहीं डूब के, घर जाने की जरूरत कहाँ है? नहीं, मैं थाने जा रही हूँ। नहीं, हम कच्ची गोली कभी नहीं खेलते। अरे गले से लग जाऊं तो गले का हार हो, और गले से उतर जाऊं तो तलवार के। लापरवाही की वजह से आज शेर खान हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन शेर खान को छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकू भवानी सिंह है। और डाकू भवानी सिंह के साथ में एक डाकू मंगला पैदा हो गया। ये मंगला साली ले जाने कहां से आ गई? लेकिन ना डाकू मंगला, ना भवानी सिंह, ना शेर खान, एक न एक दिन वो लोग कानून के हाथ जरूर आएंगे। देखो आवाज कौन लगा रहा है। क्या होगा मैं कुछ मालूम करना चाहता हूँ। किया हाल किसने, किया हाल किसने, ये तारा तुम्हारा।
आखिर तुमने क्या बिगाड़ा था जो विजय सिंह ने तुम्हें गोली चला दिया? रंजीत, विजय सिंह आया, कहने लगा तारा मुझसे शादी कर लो। मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी इज्जत लूट कर मुझे गोली मार दिया रंजीत, और गोली मार दी। हाँ रंजीत, मरने से पहले एक तुमको रात की बात बताना चाहती हूँ। आखिर कौन सी राज की बात बताना चाहती हो तुम? जो सुंदर काका थे उनका खून शेर का चाचा ने नहीं बल्कि मेरे पिता और ठाकुर विजय सिंह ने किया। नहीं! आज तक मैं समझता रहा कि सुंदर का कातिल वो शेर खान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तेरा बाप और विजय सिंह है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शुक्ला, बहुत जल्दी से तारा को हॉस्पिटल पहुंचाओ। नहीं रंजीत, तारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पूरे जिसमें जहर फैल चुका है। तुम मुझसे वादा करो जब तक हमारे पिता और चाचा सिंह को सजा नहीं दिलाओगे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रंजीत, चढ़ा सिंह, जल्दी से मोबाइल निकालो और फोटो लो। अरे 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 चढ़ा सिंह, ये क्या कर रहे हो? अरे खड़े हो जाओ। चढ़ा सिंह, शुक्ला, लाश को सील करो, थाने पहुंचाओ पोस्टमार्टम के लिए। और चलो हमारे साथ। अभी इसी वक्त सबसे पहले विजय सिंह को गिरफ्तार करके थाने में लाना है और सीधा कारागार पहुंचाना है। लेट्स गो। आज शराब ज्यादा हो गई है, आज अपने ही हवेली पर आराम करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बॉडीगार्ड, शराब और लेकर आओ या कोई लौंडिया लेकर आओ। तो ले पहना कड़ी और चल मेरे साथ में। ले पहना कड़ी और चल मेरे साथ में। जुर्म की तूने तो इंतहा तोड़ दी, आज कानून की और गिरफ्त ने आफता तेरे पैरों की मैं हट गया तो गिरफ्तार और कन्या को चलो तो गिरफ्तार। ऐसा अपराध हमने किया, किसके और गिरफ्तार पर तूने आकर यहाँ है सितम कर दिया। विजय सिंह, और इसी ने भलाई तेरी है। और इसी ने भलाई तेरी हथकड़ी हाथ में तू ले पहन, वरना जबरन तुझे आज और ले जाऊंगा। बात करके मैं आया हूँ सर पे। अरे चिल्ला मत। अरे किस औकात की बात कर रहा है विजय सिंह? क्योंकि हम कोई ऐरा गैरा नत्थु खरा आदमी नहीं। मोबाइल डेटा बंद है, इसलिए क्योंकि एक फोन कर दूंगा तेरी वर्दी उतर जाएगी, क्योंकि हम बहुत पावरफुल आदमी हैं। पावर दिखाएगा? तेरे पावर दिखाने से पहले हथकड़ी डालकर तुझे सलाखों के पीछे गिरफ्तार करो। विजय सिंह को अपने गिरफ्त में लो। और चड्ढा सिंह, तुम्हें बहुत हमदर्दी आ रही क्यों? लगता है विजय सिंह का तुमने बहुत नमक खाया है। और साहब नीचे गिर जाए उठा रहे हैं। नहीं, वही नमक अदा कर रहे हो। अरे नमक तुम्हारा हम अदा कर।
थाने चल रहे हैं, हम ना कोई फोन करेंगे, ना कोई पावर दिखाएंगे और ना अपने गान में डंडा खुटवाएंगे। कोई पावर दिखाना भी मत, क्योंकि अगर कोई पावर या कोई फोन या कोई इंसान तुझे छुड़ाने के लिए थाने के अंदर आ गया तो तुझे सिर्फ नाश्ता मिला है, लेकिन उसे भरपेट खाना मिलेगा। यो जो मारे हुए नाश्ता है। हाँ, बस यही समझ लो। उतार दो साले साले के कपड़े। भैया हमारे बेटे एक भी कपड़ा जिस्म पे रखना नहीं चाहिए। उतारो साले के कपड़े उतारो। बाबा बहुत मजा ना आवे ने 12 टाका लगे हैं तुम्हारे पिछवाड़े। ये पैंट तुम्हारा बाप आएगा उतारने के लिए। हम अंडरवियर नहीं पहने। पहने हैं। शुक्ला, रस्से में बांधो, ले चलो इसी तरह घसीटते हुए थाने में चलो, तब हम तुम्हारा ये चड्ढा भी उतरवाएंगे। अरे भैया अब तो छोड़ दो, आखिर हमने किया क्या है? क्या किया है? कौन सा जुर्म किया है? अयो भाव ऐसा पता नहीं है। ऐसा कौन जुर्म ना है दुनिया में जो हम ना किए? ना किए हो। ऐसा केस बना कि जिंदगी भर तू याद रखेगा। भैया बुलाओ खान चाचा को। शेर खान बिल्कुल तैयार है। शेर खान, मंगला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और अगर मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा, अगर मेरी तकदीर ने और दिया जो मेरा संग, यहाँ अब आएगा कोई नए मुल्क का, मुल्क का रंग यहाँ पर नई हुकूमत होगी। नाना ठाकुर की इस दुनिया में अगर नहीं आया मौके पर, अरे खून की ताकत होगी। और चाचा की इस दुनिया में नहीं करूं। अगर तू मददगार है तो फिर तुझ पर निसार है। सब पर ओहदा भारी, छिपने से पहले करो चलने की तैयारी। और चाचा जी बात मेरी, अरे सुनो ध्यान से। चाचा जी बात, अरे सुनो ध्यान से। बदला लेने को मंगला ये तैयार है। बाप को मारा मेरे वो बेकार के बन, आज लोग एक कमीने चलिए चलिए, तैयार में हो गया। चलिए मैं हो गया। अगर पुत्र के हाथ पर लगाओ नहीं, जान से मार डालूंगा। उसको सुनो, गोलियां का निशाना बनाऊंगा भी। पापी का नाम और निशान मिटा दोगी। नाम है मंगला कोहरा। बता दूंगा मैं कयामत तो भागी नहीं बनकर। बता दूंगा मैं कयामत तो भागी नहीं बनकर। दुश्मन पर जुल्म उठाऊंगा बिजली की। अरे उठा के हाथ कहे तो सुन लो पापी का घंटारे। ना शक्ति नहीं सोगे खींच लाऊंगा, अरे खींच लाऊंगा ऊंचे आकाश और पाताल से। बच नहीं सकेगा अब शेर खान के। हरी घाट के दिल में, हरी घाट के दिल में डर भर दूंगा मैं। तिवारीपुर को बर्बाद कर दूंगा। खान चाचा, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मसाले की कमी है। मसाला अड्डे पर आते ही दादा ठाकुर की हवेली पर धावा बोल देंगे। जब तक मसाला नहीं आता, सारे साथी अड्डे पर आराम करते हैं। ओके। और वो प्रतिज्ञा जो आपने किया और मैंने किया उन कुत्तों को मिटाने की, ये प्रतिज्ञा हमारी अटल रहेगी। दादा ठाकुर, अरे भाग सकता है तो भाग और बच सकता है तो बच। ये शेर खान तेरी हवेली पर आएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। अपनी चंद सांसें गिनना शुरू कर दे। जो तेरी चंद सांसें रह गई है,
तुझसे हम लोग बहुत जल्दी छीन लेंगे। कहते हैं बांध टूटने के बाद जब पानी का बहाव निकलता है वो कभी पलटता नहीं है। जय चंबल जय। चड्ढा सिंह, हमका बाबा सिखाइना है कि जिस दिन हमारे हाथ सबूत लगेगा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बोले रहो इतना याद नहीं रहा। नहीं याद रहता है, लेकिन हम तुम्हें याद क्यों नहीं सरकार? जब कब बताइए क्यों नहीं सरकार? जब कब बताइए विदेश को क्या क्यों गिरफ्तार है? कौन सा इसे अपराध है? ऐसा क्या कर दिया तूने इसको गिरफ्तार है? किस जुर्म में विजय सिंह को गिरफ्तार किया तूने? कौन सा जुर्म किया है इसने? क्यों जानना चाहते हो? हाँ बोल। इसका जुर्म तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार मेरा था। इंतजार? हाँ? एक बात हमको ये बताओ, तुमको 1-1.5 घंटा यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ तुमको कुछ चाय नाश्ता मिला है? हाँ? हाँ मिला है। हाँ। हाँ ये बात इसको मालूम है कि और ये तो अच्छा और हुआ तो यहाँ आ गया। तेरे घर को भी आने वाला ही था ममता के बाप को। मारा बेदर्द में तेरे हक में बुरा होने वाला ही था। बकवास नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई पे पर्दा मत डालो दादा ठाकुर। ममता के बाप का हमने खून किया है। हाँ, क्योंकि मैंने तहकीकात कर लिया है दादा ठाकुर। तहकीकात से काम नहीं चलता है। हमारे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत है? सबूत? अरे सबूत तो हम अदालत में पेश करेंगे दादा ठाकुर। भाड़ में जाए अदालत, भाड़ में अदालत चाहे, मैं तुझे बैसाखी लेने को मजबूर कर दूंगा। तेरी भलाई इसी में है, विजय सिंह को छोड़ दे। अदब के दायरे में रह के बात कर दादा ठाकुर, क्योंकि अगर मेरी शान में जरा सी भी गुस्ताखी की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। हालत में हाथ डालकर कलेजा खींच लेंगे। कनपट्टी से कान नोच लेंगे दादा ठाकुर। तुम हो बहुत हरामी, हम बिना नाश्ता किए जाए। इसका मुंह बंद करो वरना हम इसकी सांसें बंद कर देंगे साले। विजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया? क्या अपराध किया इसने? ना जाने कितनी औरतों को विधवा बना दिया इसने, ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया इसने, ना जाने कितने गरीबों की जमीन हड़प किया है इसने, और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है इसने। जमीनें छीना, औरतों को विधवा करना, लड़कियों का बलात्कार करना, ये हम ठाकुरों की परंपरा है। लेकिन ना चलेगी परंपरा, मेरा जूता चलेगा फिल्म बड़ा। होश में रहकर बात कर। मैं कह रहा हूँ विजय सिंह को छोड़ दे। विजय सिंह को हम जेल पहुंचा के रहेंगे दादा ठाकुर। अरे मर गए विजय सिंह को जेल पहुंचाने वाले। ये रहे विजय सिंह की जमानत के कागजात। चल दिया साला वहां से। साला कल का लौंडा पुलिस की वर्दी पा गया, अपने आप को बहुत बड़ा कमिश्नर समझता है। मैं अपने दोस्त को छुड़ा कर लिए जा रहा हूँ। आइंदा ख्याल रहे तुम्हारी जीप तिवारी प्रोग्राम सभा में नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जीप को आग लगा दूंगा और तुझे भी उठाकर उसी आग में डाल दूंगा। समझे? मैं जा रहा हूँ। आइंदा ठाकुरों से और हम जैसे प्रधानों से टकराने की जरूरत मत करना। समझे? अंडरस्टैंड?
एक मिनट दादा ठाकुर, कहाँ जा रहे हो? अरे तुमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। पिक्चर अब पूरी नहीं, आखिरी की बची है। लास्ट की पिक्चर बिल्कुल बची है और लास्ट की पिक्चर हमको पसंद नहीं है। लास्ट की पिक्चर में क्या होगा हम जानते हैं। हाँ, लास्ट में क्या होता है तुम्हें मालूम है। तुम हमारे हाथ जोड़ोगे, पैर छुओगे, खुशामद करोगे, यही कहोगे दादा ठाकुर हमको माफ कर दो। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग का कीड़ा निकाल कर तुझे पागल करूंगा, क्योंकि समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई तक हम मुजरिम को तलाश करते हैं। मुजरिम को छोड़ते नहीं, सीधा उसे जेल पहुंचाते हैं। अरे तो जेल मुजरिम को पहुंचाना है? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। तुम्हें अगर छुड़ाने के तौर तरीके आते हैं दादा ठाकुर, तो हमें अंदर करने के तौर तरीके आते हैं। हमारा तरीका जानना चाहते हो? हमारा तरीका बस यही है दादा ठाकुर। इधर नाश्ता पाएंगे, हम कैदरान जाओ अगर बिना नाश्ता जाए गाने में डंडा खोलवा लियो। तो हमारी प्रधानी हमारी गाड़ी में बोलते बहुत हरामी हो साले। तो हम काहे हराने हैं? यह बात पहले बता दियो तो इतना लंबा चौड़ा डाला काहे बोला? हम तो बता रहे थे जाओ जाओ तो बिना नाश्ता जाइए। भैया बरौरा नाश्ता वालों, क्या हुआ? भैया बरौरा वालों, तुम अपने अपने घर में घोड़ो कोई करे, घर में थोड़ी गिरीस पड़ी हो लौंग का वह क्या करियो? लगा ली, बहुत परेशान है। अरे हम लेके आई गए हो, तुम परेशान ना हो, फटकरी का छिपा बना रहे, छिपा हापत मार जब से टुकड़ जाइए। लेकिन दादा ठाकुर, ये नहीं जानना चाहोगे कि हम विजय सिंह को गिरफ्तार करके थाने में क्यों लाए हैं? अब हम लेकिन तुमने बताने का मौका नहीं दिया। तुम्हारी बेटी कोई तारा थी? हमारी बेटी तारा थी? हमारी बेटी तारा कोई थी नहीं, हमारी बेटी तारा है नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लिया विजय सिंह ने और फिर उसे गोली मार दिया। तूने हमारी बेटी को भैया, अब इसकी हम कोई सिफारिश नहीं करेंगे। ये साला बहुत हरामी इंसान है, इसको सभी को सीधा जेल पहुंचाओ। प्रधानी हार जाओगे। माँ का भूतला प्रधानी, हमको प्रधानी हारने का गम नहीं है। अब भैया इसको सीधा जेल पहुंचाओ, हमका इजाजत दो। अच्छा भैया नमस्ते। में बांधो, अभी इसी वक्त चालान बनाते हैं और दोनों को एक साथ जेल पहुंचाते हैं। बजाओ ताली, बजाओ। हाँ दादा, आज हम चलते हैं कुत्ते की हवेली पर। आज दादा ठाकुर बचना नहीं चाहिए। ओके। बहन मंगला और शेर खान, बुरी खबर है। क्या है? दादा ठाकुर और विजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों का चालान जिला कारागार सीतापुर जा रहा है। अगर ये बात है तो उन कुत्तों को सजा हम देंगे खान चाचा, पुलिस नहीं। जिस तरह से हमने आपको आजाद कराया था उसी तरह से रास्ते में बैठेंगे, उन कुत्तों को पुलिस से आजाद कराकर तब मारेंगे। फिर देरी किस बात की है? चलो जगह बढ़ाया है, गाड़ी इसी रास्ते आएगी। इसी रास्ते से आएगी तो अपनी अपनी जगह पे छुप जाओ। वो दोनों कुत्ते किधर गए? कुत्ते तो चले गए हैं, लेकिन बात यह है कि अपना भवानी सिंह मारा गया। मारा गया। दो सिपाहियों को हमने भी मार गिरा है। वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये सारे बच कर निशाने पास वो जा रहे हैं। वही सारे गाड़ी के अंधे हैं तो मोहन दे होगा। हम इतने बड़े आदमी पाँच फीट के खड़े हैं, तुमको दिखाते हैं? ये तुम कहाँ? सारे मर गए, हम इधर बैठे थे। अरे हम जब भी भड़ भड़ देखे, जब भड़ भड़ देखे तो हम गाड़ी में घुस गए। की अरे वो झाड़ी में झाड़ी।
झाड़ी बोलो तो गाने में घुस गए। अब बुलाओ दादा ठाकुर को। अब बरौरा वाले ने खबर ना है, बुलाओ दादा ठाकुर, बुलाओ। दादा ठाकुर मर गया। कहाँ बक रहे रे? हाँ मर गया। मर गया? तो बरौरा वाले ऐसा करना, सब लोग वोट हमको देना, प्रधान हम बनेंगे, 5 साल लाठी गान में हम खोसेंगे। दादा ठाकुर मर गया? अरे दादा ठाकुर कहाँ मर सकता है? दादा ठाकुर की मौत इस दुनिया में जिंदा नहीं है। दादा ठाकुर वो इंसान है अपनी मौत को पैदा होने से पहले मार दिया था। लेकिन एक बात बताऊं, पुलिस हमको गिरफ्तार कर रही थी तो ताली कौन कौन बजा रहा है? हाँ? ताली? अरे 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 ओ उधर लौंडा पेशाब करेला अति डराए गवा। इनका हिस्सा न मारो, ऐसे मारोगे खून निकलेगा, 300 का 2 मुकदमा बनेगा, जेल चले जाओगे। इनको मारो राजनीति से, क्योंकि तुम राजनीतिक आदमी। तो सब स्टेज पर आएंगे। लाओ मोबाइल लाओ। राजनीति से मारो। बात सही कर रहे हो। अब हम राजनीति से मारेंगे। बरौरो वाले जन है कोई प्रधान से पाला पड़ा रहा है। यहाँ जो प्रधान हुई है वो जन है कोई प्रधान हमारे देश कोई है। हाँ। हम लेकिन उनके जैसा हम प्रधान कुछ अलग किस्म के हैं। हाँ। सारी जिंदगी पछताई हो कि दादा ठाकुर बेइज्जती ताली न बजाए हो तो ठीक रहे। हेलो नमस्कार। हाँ हम तिवारी प्रोग्राम सभा के मौजूदा प्रधान दादा ठाकुर बोल रहे हैं रे। हाँ फोन इसलिए क्या है, तिवारी प्रोग्राम सभा में यानी तिवारी प्रोग्राम सभा में तमाम गांव लगते हैं। बरौरा गांव है। बरौरा गांव में एक भी राशन कार्ड नहीं रहना चाहिए। सारे राशन कार्ड निरस्त करो। हाँ और कॉलोनी जो पास है उनके कागजात से फाड़ कर गटर में डाल दो। हाँ और जो कॉलोनी पिछली पंचवर्षीय में बन चुकी है उनके लिए 2 घंटे के अंदर बुलडोजर भेजो। हाँ भेजो जल्दी। ओके ताली बजा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। सबके राशन कार्ड निरस्त करवा दिया हमने। जो महीने में 2 चक्कर फ्री क्या गल्ला पियालत रहा हो, अब दादा ठाकुर कटार खा लो। लेकिन विजय सिंह यार अब प्रधानी में कुछ रखा नहीं है। ये बात तो साली हम जितना पैसा प्रधानी में लगा देते हैं उतना सारा पैसा वापस नहीं मिलता। वापस नहीं मिलता है ना। अब ऐसा करो, अब तुम लड़ो प्रमुखी, तुम लड़ो प्रमुखी और हम लड़ेंगे विधायकी। और जिस दिन हम विधायकी लड़के विधायक बनेंगे अरे पूरे इलाके में ऐसा जलवा अब बुला कौन तेरा तेरा मददगार है जिससे पहले उठे मैं बैठाऊं अदम क्यों ना कर आज भगवान भी फिर भी किस्सा तेरा पुलिस की शरण एक धोखा पुलिस को मैं आया यहाँ आज तक यहाँ आने का देखा कंधे पर हल धरे किसान हमका माफ कर दो। इन कुत्तों को नंगा करो, 2 बाल्टी पानी मंगा। यो साला नहीं का कपड़ा उतारो, जल्दी उतारो चौधरी की चोदे, तेरी माँ का जूस मारो साले मादर चोर। हाथ डालूंगा। तेरी गांड फाड़ डालूंगा। चल कपड़ा उतार साले।
जल्दी उतारो चौदन के चौदे तेरी माँ का बहुत बड़े प्रधान हो प्रधानी हम सब तुम्हारी गाड़ी में पेल जाई बने बहुत सड़े के नादिया बाबा घूम रहे हो अरे खड़े खड़े मरवा रहे हो बहुत सड़े के अब कपड़ा तुम्हारे उतरवाए अब देखो ले चली बा नहवाई तो वही में और नहवाई धोए कमरे के अंदर ले चली बा कमरे के अंदर ले जाए धोती ब्लाउज पहिराए लाली चुगली लगवा सुहाग रात में नहीं बा या बाडी उतारो पैंट खोलो बहुत सड़े के काहे काहे का नीचे अंडरवियर नहीं पहनो तो बनी गवा तो बनी गवा तुम नीचे अंडरवियर नहीं पहनो हम नेकर नहीं पहने हैं नीचे गेटिस नहीं पहने हैं हाँ तो तुम पैंट खोलो हम पैजामा खोली काम तो हो जाए बहुत खोलो खोली हो काहे नहीं बहुत बिटिया तुम्हारी देख कर सूरत चले ये तन हमारा तुम्हारी देख कर सूरत जले ये तन हमारा है न जीते जी कभी देखूं तेरा चेहरा दोबारा है कानूनी मांगे आज तो गाड़ी में डंडा खोद दे और भलाई कर भला बुराई कर बुरा होगा भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा और कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा अब असली रूप हम आयो हम पहचान पाए वही हम शेर खान हैं गंजा छुपाए हम जाने नहीं पाए अगर देखा जाए तो गलती आप ही करी है गलती यह है नहीं पहले रहे अब नहीं गलती यह रहे जैसे तुमका राजनीति चक्र में पढ़े नहीं रहे जब वो कहावत कहा दे अब कहो कहा नहीं तो सब तुमको मालूम है खान चाचा अब तुम्हारी राजनी और तुम्हारी फातिया प्रधान बालों से बनता है खान चाचा इन कुत्तों का खेल तमाम करो उठा बंदूक हाँ धरती के बोझ दोनों कुत्ते हरामी अब जाओ ऊपर हमारे दुश्मन मारे गए हम कानून के हवाले कर देंगे अपने आप रंजीत तुम ठहरो रंजीत करिए ना ऐसा गजब ठहरो रंजीत करिए ना ऐसा गजब मेरे चाचा पे गोली चलाओ नहीं सामने तेरी प्यारी ये ममता खड़ी मेरे चाचा को ऐसे मिटाओ नहीं ममता हूँ मुझे पहचानो ये हमारे खान चाचा हैं हाय भगवान क्या सुन रहा इस घड़ी हाय भगवान हाय भगवान क्या सुन रहा इस घड़ी कैसे ममता बता प्यारी डाकू बनी सच बता छिपाना नहीं ऐसे कानून की बोलो दुश्मन बनी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारा जिस्म पे काला लिबास कैसे आ गया क्योंकि मैं तेरी खोज करता रहा तलाश करता रहा लेकिन आज मिली भी तो इस हाल में आखिर ये सब कैसे क्या हो गया हाँ रंजीत न पूछो मेरे हाल को दादा ठाकुर ने मुझ पर ठठाया कहल बाप को मारा मेरी और लिया आबरू
बर्बाद किया बस वही रंजीत, दादा ठाकुर ने ऐसी चाल चली किसी को पता तक नहीं चला। दादा ठाकुर ने मेरे पिताजी को जान से मार दिया, मेरी इज्जत से खेला घर में आग लगा दिया और मुझे फेंकवा दिया। डाकू भवानी सिंह ने मुझे सहारा दिया, डाकू बनाया। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था उन कुत्तों को मिटाने की, तो आज मैंने मिटा दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था ममता कि तुम्हारे साथ में इतना जुल्म किया उन लोगों ने। अगर पता होता तो दादा ठाकुर और विजय सिंह का इनकाउंटर मैं अपने हाथों से करता। नहीं रंजीत, दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी पुलिस दादा ठाकुर को सजा नहीं दे सकती थी। दादा ठाकुर कुत्ता इंसान था, अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। पुलिस को चाहिए सबूत, इसलिए पुलिस आज तक दादा ठाकुर को गिरफ्तार नहीं कर सकी और मैंने उसे मिटा दिया। लेकिन तुमने अपनी कसम और अपना मकसद पूरा कर लिया है उन लोगों को मिटाकर। लेकिन ममता, मैं भी अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ, इसलिए ये रंजीत तुझे गिरफ्तार करता है। बेटे रंजीत, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम ममता से बेहद प्यार करते हो। ममता की जेल जाने की उम्र नहीं है, बल्कि खेलने को खाने की उम्र है। रही बात यह है कि जो ममता पे इल्जाम है, ये इल्जाम हमारे सर पे लगा दो। और नहीं बेटे, मैं सही कह रहा हूँ। अरे दो खून की क्या बात करते हो? अगर जितने भी इल्जाम सब मेरे सर लग जाए तो ममता के विषय में अपने सारे इल्जाम सर ले लूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और हमेशा मैं बेटी की तरीके से उसको मानता रहा। जो कुछ भी हुआ है सब बेटी के लिए। आज ये तुम्हारा चाचा शेर खान जो डाकू बन करके खड़ा है, कोई भी इंसान हथियार लेकर के पैदा नहीं होता, हथियार तो उठाने पर मजबूर कर देता है गंदा समाज, दादा ठाकुर जैसे लोग। लेकिन ममता के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। ये केस की अहमियत क्या है? दोनों केस मेरे सर पे लगा दो और ममता को आजाद कर दो। मैंने सुना था कि आप अच्छे इंसान हैं और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि अब वाकई में आप नेक और अच्छे इंसान हैं। लेकिन चाचा, आप ममता के लिए नहीं बल्कि हमारे भी लिए कर रहे हैं। हाँ, ममता को मैं चाहता हूँ, ममता को मैं अपनाऊंगा और ढेर खास सारी खुशियाँ ममता को मैं दूंगा। रंजीत, तुम तो जानते हो मेरी इज्जत लुट चुकी है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम किसी दूसरी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बिताना, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारी इज्जत लूटी नहीं बल्कि लूटी गई, और फिर मेरी नजरों में आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। इसलिए हम तुम्हारी खुशियां वापस लाना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात से इनकार मत करो। आप भी यही चाहते हैं? रंजीत बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। हर कोई इंसान नहीं जानेगा कि ममता डाकू बन गई है। मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा और फिर हम सब एक साथ रहेंगे। वो जैसी मर्जी हो। फिर कहते हैं तकदीर के आगे बशर की चल नहीं सकती, मुकर्रर मौत की जो है घड़ी वो टल नहीं सकती। जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं हाथ में हाथ दे रहा हूँ। चाचा, आप मुझे अपनी बेटी मानते थे, सच में बाप का फर्ज अदा कर दिया और हम लोग अपना फर्ज अदा करेंगे। रंजीत ने भी कहा है आपको बहुत जल्दी छुड़ा कर लाएंगे। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन